हेलो, स्वागत है आप लोगों का फर्स्ट वेंचर एकेडमी में। और मैं हूं साहिल राय। और रात के 8:11 हो रहे हैं अभी। और आज हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बेसिकली एक पेड वर्जन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको हम लोग फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इसको कम्प्लीटली फ्री में यूज़ करेंगे। ए टू जेड मैं सारा चीज़ बताऊंगा। एक थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और ध्यानपूर्वक सारा चीज़ को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑटोकैड डाउनलोड करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस भी डिवाइस में आप लोग डाउनलोड करेंगे, जिस भी लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, कुछ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उस कंप्यूटर या लैपटॉप की। क्या स्पेसिफिकेशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले जो भी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आप लोगों का, वो विंडो 10 होना चाहिए। विंडो 10 होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 64 बीट का हो। 64 बीट का। और अगर ये नहीं है तो आप लोग विंडो 11 भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो 11 64 बीट, 64 बीट, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड करने से पहले? प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए आप लोगों का? 2.5 से लेकर के 2.9 हर्ट्ज तक, गीगाहर्ट्ज तक होना चाहिए आपका क्या, सीपीयू। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि रैम कितना होना चाहिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का। रैम कितना होना चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का? मिनिमम रैम आप लोगों का 8 GB होना चाहिए। मिनिमम 8 GB, लेकिन मोस्टली आप लोगों को 16 GB रिकमेंड किया जाता है। 16 GB रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, रिकमेंडेड किया जाता है। उसके बाद डिस्प्ले आप लोगों का कितना होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप का बात नहीं कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका मॉनिटर का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए। मॉनिटर का डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, डिस्प्ले डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो मिनिमम 1920 इंटू 1080 होना ही चाहिए। क्या रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन। ग्राफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स है या कि नहीं। जितने भी अभी लेटेस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर हैं, सभी में ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो ओल्ड मतलब जो पुराने हैं, जो ओल्ड है, ओल्ड लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये डाउनलोड करने से पहले ये चीज़ देख लीजिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ऑटोकैड की, वो चीज़ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर फुलफिल कर पा रहा है या कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो डाउनलोड करके सीखने का कोई मतलब आगे नहीं बनता है। तो ग्राफिक्स आप लोगों का कितना होना चाहिए? डायरेक्ट डायरेक्ट X12 कंपेटेबल CPU या 4 GB वी रैम, वी रैम। ये क्या कहता है, रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। डाउनलोड करने का टाइम आप लोग का इंटरनेट का कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए बता देना चाहता हूँ आप लोग, अगर आप लोगों को स्मूथली यूज़ करना है ऑटोकैड तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए क्या करना, क्या क्या होना चाहिए आप लोग के पास मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले, अगर आप लोगों का इंटेल का है, अगर आप लोगों का इंटेल का है तो इंटेल कोर मिनिमम i5 होना ही चाहिए, या फिर i7 होगा तो और अच्छा होता है। और मिनिमम 12 जेन का रहेगा तो बढ़िया रहता है। 12 जनरेशन मिनिमम, 11 जनरेशन भी चलेगा, लेकिन 12 जनरेशन से प्लस का रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट राइजन यूज करता है या फिर राइजन, अगर राइजन यूज करता है तो AMD राइजन, राइजन RYZEN राइजन 5 या 7 होना चाहिए। रैम कितना होना चाहिए आप लोगों का? 8 GB प्लस और 16 GB होना चाहिए, या उससे भी ज़्यादा हुआ तो चलेगा। 8 GB प्लस या 16 GB से ज़्यादा होना चाहिए। SSD में स्टोरेज होना चाहिए और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। एक ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए आपके लैपटॉप में, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, स्मूथ चलने के लिए।
ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? जो एनवीडिया एनवीडिया या फिर एएमडी देता है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के पास डाउनलोड करने से पहले आप लोगों के लैपटॉप में या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिलीट हो जाता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं या फिर क्या करना रहेगा आप लोग को। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप लोगों का डिलीट हो चुका है या फिर एक्सपायर हो चुका है, और तो सारा चीज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग सर्च बॉक्स में आप लोग एक बार ये सर्च करके देख लीजिएगा। मैं भी वीडियो में बता दूंगा कि क्या सर्च करना है, क्या करना है। ये चीज़ एक बार जरूर सर्च करना है आप लोगों को कि आपके लैपटॉप में ये रहेगा तो ही चलेगा आप लोग का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन टाइम रन टाइम, ये कंपलसरी है, ये रहेगा तो ही ऑटो कैड डाउनलोड होगा। और डाउनलोड होने के बाद, डाउनलोड तो हो ही जाएगा लेकिन डाउनलोड होने के बाद चलेगा। चलिए अब वीडियो में आता है। ये तो सारा रिकमेंडेशन था या फिर बोल लीजिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था, तो वो सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रख सकते हैं और आप लोग अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डाउनलोड का पूरा कैसे और क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले लैपटॉप के सेटिंग में आ जाना। लैपटॉप के सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो सारा चीज़ दिखेगा। लैपटॉप कौन सा लैपटॉप है वो सारा चीज़ दिखेगा यहाँ पे। तो लैपटॉप सेटिंग ओपन होने के बाद ये इंटरफेस दिखेगा। देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सपायर हो चुका है या फिर मान लीजिए कि वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम लोग कैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को रन करवाएंगे। सबसे पहले सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऐप्स दिया रहेगा, ऐप्स, ये ऐप्स में क्लिक करना है। ठीक है, नीचे ऐप्स दिया रहेगा, उस ऐप्स में क्लिक करना है। यहाँ पे ऐप्स में क्लिक करना है। ऐप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा इंस्टॉल्ड ऐप्स, मतलब कौन कौन से ऐप आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में सर्च का एक बॉक्स दिया है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्च का बॉक्स दिया हुआ है कि कौन सा आप ऐप यूज़ करते हैं। उसके लिए अगर मुझे डायरेक्टली आप लोग देखना है तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन टाइम। देखिए यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन टाइम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन टाइम ये जो है मैं कुछ दिन पहले ही डाउनलोड किया था क्योंकि मेरा एक्सपायर हो चुका था, मुझे नहीं पता था। ऑटोकैड मेरा पास था फिर भी चल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ डाउनलोड करना पड़ा मुझे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रन टाइम 2016 में भी ये एप्लीकेबल है, हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से यूज करेंगे। इसको डाउनलोड कहाँ से करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा। उसको क्या करना है, आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ब्लू कलर का आएगा आप लोग के लिए, डाउनलोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे लिखा हो रहेगा डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के टाइम आप लोग ब्लू कलर वाले पे क्लिक कीजिएगा तो लगभग वही 137 या लगभग 300 के एमबी के बीच में रहता है, मतलब 350 एमबी के बीच में रहेगा। तो इतने एमबी में आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड हो जाने के बाद कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड हो जाएगा, जो भी इंस्टॉल करने का बोलेगा इंस्टॉल वगैरह सारा चीज़ कर दीजिएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो आप लोग भरोसा पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे कि ऑटोकैड यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी का यूज़ कैसे करते हैं, मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अब हम लोग आगे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपके पास जो भी क्रोम ब्राउज़र है या फिर जो भी ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, सबसे पहले उस ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा और सर्च कीजिएगा। सर्च करना है आप लोगों को क्या, ऑटोडेस्क सर्च कीजिएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा, जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। हम लोग के पास जो ये सबसे पहला ऑप्शन आया है, इस चीज़ पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। ऑटोडेस्क पे क्लिक कर दिए। ठीक है, ऑटोडेस्क पे क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का एक इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग साइन इन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो भी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोलेगा उस पर आप क्लिक करके साइन इन कर लीजिए। और साइनिंग होने के प्रोसेस में आ गया और ये लीजिए मेरा साइनिंग हो गया। ये जो लोगो दिख रहा है मेरा नाम आ चुका है, एसके करके आया है, तो आ चुका है और ये साइनिंग हो गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना है। जैसे आप लोगों को यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है और लर्न दिया हुआ है, कम्युनिटी दिया हुआ है, एजुकेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को फ्री में यूज़ करना है। तो फ्री में यूज़ करने के लिए हम लोग एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन में क्लिक करने के बाद ऑटोडेस्क स्टूडेंट एंड एडुकेटर रिसोर्सेज दिया गया है, फ्रॉम क्लासरूम टू करियर बिल्ड फ्यूचर रेडी डिजाइन एंड मेक स्किल विद प्रोफेशनल ग्रेड टूल्स। तो ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके नीचे आप लोग देखिएगा कि कुछ चीजें दी गई है, जैसे स्टूडेंट, एडुकेटर्स और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी दिया हुआ है उस चीज को हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि ना ही हम लोग एडुकेटर्स हैं और ना ही हम लोग आईटी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट पे फोकस करना है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप लोग एडुकेटर से तो एडुकेटर पे क्लिक करना है, या फिर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उस पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सेस ऑटो डेस्क फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट और रिन्यू एक्सेस टू अ प्रोडक्ट। अगर आप लोग पहले से ही ऑटोकैड डाउनलोड करके रखे हुए हैं और वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप लोग यूज रिन्यू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को डाउनलोड करना है और फ्री में यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्लो काम करता है। क्यों स्लो काम करता है? क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर ये क्या बोलते हैं, वेबसाइट ही वैसा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर एक्सेस फॉर स्टूडेंट एंड एडुकेटर्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोकैड मैक ये सारा चीज दिया गया है। सी ऑल में क्लिक कीजिएगा। सी ऑल में क्लिक करने के बाद अगर आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है या फिर ऑटोकैड मैकेनिकल है या फिर सिविल है या आर्किटेक्चर किसी भी तरह का है तो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड करने वाले हैं, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, ऑल राइट, चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किए, क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, साइन अप फॉर ऑटोडेस्क एजुकेशनल एक्सेस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्लान नेटवर्क या मल्टीपल सीट लाइसेंस दिया गया है। बोले चलो ठीक है, हम लोग इतना समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, पहले क्या है, एक खुद का है हम लोग का वर्जन जो भी है 2024-25 जो भी आप लोग को यूज़ करना है, हम लोग चलिए दे दे रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क सर्वर या फिर स्टैंड अलोन लाइसेंस चाहिए हम लोग को 2027 लेटेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे साइन अप फॉर ऑटोडेस्क एजुकेशनल एक्सेस, ठीक है। हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड कर रहे हैं, ये हम लोग का प्रोडक्ट का नाम है। उसके बाद क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी यहाँ पे 1220 वगैरह दिया हुआ है, पर हम लोग इतना नहीं करना है, तो हम लोग एक ही यूज़ करना है, तो भले ही दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीपल लाइसेंस में सेलेक्ट किए, इसलिए अगर सिंपल वाला जैसे, चलिए हम लोग थोड़ा सा बैक चल जाते हैं, आपको समझाते रहें तो फिर गलती हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ पे सर्च किए थे क्या, अगर मान लीजिए कि नेटवर्क फॉर मल्टी लाइसेंस वाला चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो मल्टी सीट्स का यूज़ किए थे स्टैंड अलोन वाला, उसको छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क सर्वर का यूज़ करेंगे और लिखना है यहाँ पे 2027, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद 3000 आ चुका है। थोड़ा प्रीवियस जाने के बाद यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट्स का ऑप्शन होगा, तो हम लोग स्टूडेंट्स पे क्लिक किए, तो स्टूडेंट्स पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट एंड रिन्यू करके एक ऑप्शन आएगा, तो उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ देखिएगा क्या लिया हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एजुकेशनल एक्सेस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक कीजिए स्टूडेंट वाला पे, तो स्टूडेंट वाला पे सारा चीज़ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ऑटोडेस्क एक्सेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑटोकैड पे क्लिक करेंगे। ऑटोकैड पे क्लिक करने के बाद, ऑटोकैड क्लिक करने के बाद आप लोगों का एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे स्टूडेंट, एडुकेटर्स और स्कूल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो दिया हुआ है, ये तीन चीज़ आ जाएगा ओपन। तो हम लोग क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट होने के नाते क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किए तो फिर एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल और सही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है कि हम लोग को केवल एक ही चाहिए, मल्टीपल यूजर्स हम लोग नहीं है, एक ही चाहिए, इसलिए हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का एक यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। एजुकेशनल रोल के लिए आप लोग स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। एजुकेशनल रोल के लिए आप स्टूडेंट पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 2004 का हूँ, अगस्त में डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका नाम प्राइमरी का जो भी है, ईमेल आईडी वो आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट पे आ जाएगा, उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आगे देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा। अब आप लोगों को स्कूल एडेड स्कूल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो चीज़ अपलोड करना है। एजुकेशनल वेरिफिकेशन, एजुकेशनल वेरिफिकेशन में क्या होगा कि कुछ अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड क्या करना पड़ेगा, या तो तुम्हारे पास आईडी कार्ड होना चाहिए, और आईडी कार्ड में वही आईडी कार्ड तुम लोग यूज कर सकता है जो तुम्हारा लीगल नाम हो, मतलब जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है वही तुम यूज कर सकता है, जो ओरिजिनल है उसी से, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूट से तुम पढ़ता है या फिर पढ़ा होगा वहाँ का यूज कर सकता है, या तो स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड यूज कर सकता है, या फिर तुम लोग क्या यूज कर सकता है, जब एडमिशन ले रहा था तो रिसिप्ट मिला होगा, उस एडमिशन रिसिप्ट को भी यूज कर सकता है, ठीक है। देखो अपलोड ड्रॉप फाइल हेयर और क्लिक टू ब्राउजर जो भी है तुम लोग यहाँ पे अपलोड कर देना। फोटो अपलोड होगा, जेपीजी पीडीएफ वगैरह सारा चीज होगा। तो अपलोड जैसे ही करेगा, अपलोड करने के बाद 2 घंटा, मतलब ऐसे तो 20 मिनट लिखा रहता है, लेकिन 2 घंटा तुम लोगों को प्रोसेसिंग में लगाएगा। ऑटोडेस्क जो ये कंपनी है, ये प्रोसेस में लगाएगा। उसके बाद पूरा दिन भर के बाद, मतलब शाम तक में तुम लोग फिर ट्राई करना और डाउनलोड कर लेना, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा।